पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 2 महीने से भी कम समय रह गया है। 27 जून से जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के भ्रमण की तैयारी शुरू हो चुकी है। पुरी में मोक्षदायिनी रथ बनने का शुभारंभ हो चुका है। सदियों पुरानी इस परंपरा का पौराणिक महत्व भी है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अक्षय तृतीया के दिन नगर भ्रमण के लिए रथ यात्रा की थी। देश के 4 मशहूर धामों में से एक पुरी अपने सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के लिए तैयार होने जा रहा है। जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ को समर्पित जगन्नाथ मंदिर में और दिनों की तुलना में माहौल ज्यादा भक्तिमय हो गया है। सांस्कृतिक और धार्मिक शहरों में शामिल पुरी में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के लिए भव्य रथ बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले 2 महीने में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र जी के लिए विशाल रथ आकार लेंगे। उन्हें सजाया जाएगा, संवारा जाएगा। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए धरती का वैकुंठ कहे जाने वाले इस धाम में हर्षोल्लास का माहौल है। उसकी वजह अक्षय तृतीया के मौके पर तीनों रथों में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों की विशेष पूजा अर्चना रही। इसके लिए जगन्नाथ मंदिर परिसर में 3 रथों में जाने वाली एक लकड़ी को पूरे विधि विधान के साथ रखा और पूजा गया। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में ये पूरी जगन्नाथ मंदिर के पास ही हम खड़े हैं। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए जो भगवान का रथ होता है, ये रथ का लकड़ी आज पूजन होता है। रीति रिवाज के साथ भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र का जो तीनों रथ बनाया जाता है, ये रथ का काम आज से ही शुरू होता है। और आप देख सकते हैं जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी दूर ये जो रथ का काट या लकड़ी यहाँ तीनों मौजूद है। ये 3 रथ का 3 जो लकड़ी यहाँ है, ये आज रीति रिवाज के साथ पूजा होता है। और पूजा के बाद इसको लिया जाएगा जो रथ का खला होता है, यानी कि रथ का वर्कशॉप। वहाँ रथ का जो पूरा चीज रथ का बनाने का पूरा प्रोसेस यहीं से ही शुरू होगा। जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी ही दूर पर तीनों रथ बनाने के लिए वर्कशॉप मौजूद है। शंख, घंटे और जयकारे के बीच जहां रथ के निर्माण का काम शुरू हो चुका है, ऐसे अद्भुत क्षण का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। इन रथों के निर्माण में 12 तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, जिनमें आसन, धौरा और फांसी नाम की लकड़ियों की भूमिका खास होती है। आसन की लकड़ी से रथ का मुख्य खंभा यानी डंडा बनता है। फांसी से तीनों रथ के पहिए बनाए जाते हैं और धौरा से रथों के दूसरे कलात्मक हिस्से तैयार होते हैं। इन लकड़ियों को विशेष तरीके से चुनकर मंदिर तक लाया जाता है। रथ यात्रा में सबसे आगे बड़े भाई बलभद्र का रथ, बीच में बहन सुभद्रा और पीछे खुद भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। भगवान बलभद्र के रथ को तालध्वज कहा जाता है और इसका रंग लाल या हरा होता है, जिसमें 14 पहिए होते हैं और इस रथ को जिस रस्सी से खींचा जाता है उसे वासुकी कहते हैं। वहीं भगवान जगन्नाथ की बहन देवी सुभद्रा के रथ को पद्मध्वज कहा जाता है और ये रथ काले या नीले रंग का होता है, जिसमें कुल 12 पहिए होते हैं और रथ की रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहा जाता है। जबकि भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष कहलाता है और ये रथ पीले या लाल रंग का होता है। इस रथ में 16 पहिए होते हैं और इस रथ को शंखचूड़ा रस्सी से खींचा जाता है। ये जो 3 रथ के लिए ये जो तीनों लकड़ी रखा गया है, मैं पूरा दिखाना चाहता हूँ। पहले बलभद्र का जो तालध्वज रथ होता है, ये पहले वाला लकड़ी तालध्वज रथ के लिए, और सेकंड वाला जो लकड़ी है देवी सुभद्रा का जो रथ होता है दर्पदोलन, इसके लिए रखा गया है। और जो लास्ट वाला जो लकड़ी आप देख रहे हैं, ये लकड़ी भगवान जगन्नाथ का रथ के लिए ये रखा गया है, यानी भगवान नंदीघोष जो रथ है इसके लिए इसको रखा गया है। पुरी में भव्य रथ यात्रा का संयोग भले ही आषाढ़ में बनता है, लेकिन रथ के निर्माण से लेकर उसके श्रृंगार तक की यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं है। नंदीघोष जगन्नाथ जी के लिए, बलभद्र जी के लिए तालध्वज और सुभद्रा माता के लिए देवदलन या नहीं तो दर्पदलन, ये 3 रथों के लिए 3 कास्ट क्या कहते हैं, लॉर्ड ऑफ वुड,
यह रखा गया है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। रथ यात्रा में भाग लेने मात्र से संतान से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होने की भी मान्यता है। यही वजह है कि जब पुरी के पवित्र मार्गों से रथ यात्रा निकलती है तो भक्त और भगवान एकाकार नजर आते हैं। हर साल आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस बार रथ यात्रा की शुरुआत 27 जून से होगी, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।